अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसे दुनिया फादर ऑफ द मेडिसिन के नाम से जानती है। इस्लामी तारीख का एक चमकता सितारा, साइंस और मेडिसिन और फलसफे का बेताज बादशाह इब्न सीना, जिन्हें मगरब में अवसीना के नाम से जाना जाता है। 10वीं सदी के इस अजीम दानश्वर ने न सिर्फ मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि फलसफे और साइंस के ऐसे असूल मुतारफ करवाए जो आज भी जिंदा हैं। इब्न सीना 980 ईस्वी में पैदा हुए। वो बहारा के करीब अफशाना नामी गांव में पैदा हुए, जो मौजूदा वक्त में उज़्बेकिस्तान में वाक़ा है। इब्न सीना ने अपने दौर में तिब, रियाजी, फलसफे और दीगर उलूम में अहम खिदमात अंजाम दी और उन्हें शेहुर रईस के नाम से नवाजा गया। उनका शुमार इस्लामी गोल्डन एज उन चंद बड़े दानश्वरों में होता है जिन्होंने मशरक और मगरब दोनों पर गहरे असरात मरतब किए। इब्न सीना ने सिर्फ 10 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। उन्होंने खुद से मेडिसिन नॉलेज का मुताला करना शुरू किया और 16 साल की उम्र तक वो एक काबिल डॉक्टर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। इब्न सीना की सबसे अहम खिदमात में मेडिसिन के मैदान में उनकी तहकीक शामिल है। उनकी मशहूर किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक दुनिया भर में तिब्बी तालीम के लिए बुनियादी निसाब रही। इब्न सीना ने तिब के अलावा दीगर साइंसी मैदानों में भी खिदमात अंजाम दी, जिनमें केमिस्ट्री और फल्कियात शामिल हैं। इब्न सीना ने कई अहम तिब्बी दरियाफ्तें की, जिनमें से कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने पहला तिब्बी निसाब मरतब किया, जो सदियों तक मुस्लिम और यूरोपी दुनिया में पढ़ाया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां मिट्टी या पानी की वजह से फैल सकती हैं। नफ्सियाती अमराज के इलाज में भी उन्होंने नुमाया पेशरफ्त की और जहनी सेहत को जिस्मानी सेहत से जोड़ा। इब्न सीना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल अफसहान में गुजारे। वो 1037 ईस्वी में हमदान में वफात पा गए। इब्न सीना मुसलमानों और इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल हैं, जो इल्म और तहकीक की ताकत को जाहिर करते हैं। उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि मुसलसल मेहनत और इल्म के लिए लगन इंसान को किस मुकाम तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।